तो स्टार्ट। हाँ तो चलो रिवीजन करते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का। तो मैं सवाल लिखूंगा, आपको 1 मिनट टाइम दूंगा, फिर उसके बाद मैं करूंगा, ठीक है ना। अच्छा देखो बेटा, पहला सवाल है कि आपको दे रखा है कंप्यूट कंप्यूट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स क्या दिया है देख लो, A इज इक्वल टू 1 2 3 -5, 2 by 2 का मैट्रिक्स है। और इसका एडजॉइंट निकालने के लिए बोला है, और बोला है कि एंड वेरीफाई दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। फॉर्मूला था बेटे डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, याद होगा फॉर्मूला, इसको वेरीफाई करने के लिए। यस CBSE 1998 का सवाल है। तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, स्टार्ट। हाँ तो देखो गाइस, क्या दे रखा है बेटा आपको, एक 2 by 2 दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है, और उसका एडजॉइंट बोला है ना बेटा। आपको याद होगा 2 by 2 का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालने का ट्रिक होता है। मानो ABCD करके ऐसे एक 2 by 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और मुझे अगर इसका एडजॉइंट निकालना होता है तो बेटा मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो डायगोनल है, मेन डायगोनल, उसको एलिमेंट्स को इंटरचेंज करता हूँ, मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करता हूँ, एंड जो एंटी डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को साइन चेंज करता हूँ। याद होगा है ना, साइन चेंज करता हूँ। यस सर। तो बेटे यहाँ पर आपको जो से मैट्रिक्स ए दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1 2 3 -5। तो बेटे जब इसका आप एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या होगा बेटे, मेन डायगोनल के एलिमेंट को स्वैपिंग कर दो, तो -5 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, -5 1। और एंटी डायगोनल के एलिमेंट का साइन बदल दो, खाली 2 का साइन बदल के -2 लिखो, 3 का साइन बदल के -3 लिखो, तो मिल गया था आपको एडजॉइंट, है ना आपका, हो गया। यस सर। अच्छा, फिर क्या बोला है, वेरीफाई दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। तो बेटा मल्टीप्लाई करो A के साथ एडजॉइंट ऑफ A, मल्टीप्लाई करो। तो बेटा A इंटू एडजॉइंट A क्या है बेटा, 1 2 3 -5, दैट इंटू उसका एडजॉइंट क्या होगा बेटे, -5 -2 -3 1। तो बेटे बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बात है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 2 by 2 मल्टीप्लाई करने से 2 by 2 आएगा। तो फर्स्ट रो यस सर। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम आपको मल्टीप्लाई करके निकालना होता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 × -5 प्लस 2 × -3, नाइन -9 -1 -5 प्लस -6, -5 प्लस -6 मतलब -5 -6 कितना होगा, -11 आ जाएगा, है। 1 × -5 -5 प्लस 2 × -3 -6 कितना होगा रे, -11 होगा ना, क्या बोल रहे हो। यस यस सर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × -2 प्लस 2 × 1 क्या होगा, 1 × -2 प्लस 2 × 1 2, -2 प्लस 2 0। अच्छा, और बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × -5 तो जीरो -5 × -3 0, राइट। 3 × -15 प्लस 15 0 हो जाएगा, वेरी गुड। ये वाला एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 × -2 प्लस -1 × कितना हो जाएगा बेटे, -11 -11 है ना, -11। अच्छा बेटे, ये जो है आपका एक स्केलर मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा। तो बेटे ये पूरा मैट्रिक्स के जो सारे एलिमेंट है उनमें से अगर हम -11 बाहर ले जाए तो दिस इज -11 टाइम्स, बेटे क्या होगा, 1 0 0 1, है ना बेटा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम है, जब एक स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है वो जाके उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो ऑलरेडी स्केलर मल्टीप्लाई होके रहा था, मैंने क्या किया, बस -11 को सारे एलिमेंट से निचोड़ के बाहर ले लिया, बेटा -11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा पहले तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल देना चाहिए था हमें, बाहर ए का डिटर्मिनेंट पहले निकाल दो। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा बेटे,
1 इंटू -5 -3 इंटू 2 है ना, मतलब -5 -11। -6, -5 -6 कितना हो जाएगा बेटा, -11। तो बेटे ये क्या आया बेटे, इज इक्वल टू -11 का वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, इंटू आई। तो आपका वेरीफाइड हो गया कि नहीं हुआ, यस सर। वेरीफाइड, क्योंकि वो वही बोला था कि प्रूव दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -11 हमारा होगा। आगे चले गाइस, आगे चले, ओके। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लिखा है कि फाइंड एक्स such that कैपिटल एक्स टाइम्स ये वाला मैट्रिक्स 5 -7 -2 3, बेटे ये कैपिटल एक्स है, मैट्रिक्स है, ठीक है ना, मैट्रिक्स एक्स के साथ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ है, 5 -7 -2 3 इज इक्वल टू -16 -6 7 2। तो आपको x निकालने के लिए बोला है, x मैट्रिक्स निकालने के लिए बोला है, स्टार्ट। ओके देखो, अच्छा बेटे ये देखो यहाँ पर ये जो सवाल है ना बेटे, ये सवाल दोनों चैप्टर में है, ये सवाल मैट्रिक्स चैप्टर में भी है और ये सवाल डिटर्मिनेंट चैप्टर में भी है। यही पट ऐसे ही सवाल आपका मैट्रिक्स चैप्टर में होता है, मैट्रिक्स के जैसे कर रहे थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो मेथड से, और ये सवाल जब डिटर्मिनेंट चैप्टर में आता है तो हम इसको इन्वर्स करके भी मैट्रिक्स का इन्वर्स वाला प्रोसेस लगा के भी निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला था कि सवाल तो उसने वो नहीं, ये नहीं पूछेगा ना कि ये मैट्रिक्स चैप्टर से आए तो मैट्रिक्स चैप्टर की तरह से करो, नहीं ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इन्वर्स निकाल के करना बहुत इजी होगा, मैंने बताया था। मैट्रिक्स में क्या करते थे, मैट्रिक्स चैप्टर में मैं क्या करते थे खाली बोल देता हूँ। आपकी जो कैपिटल एक्स जो मैट्रिक्स है बेटा, ऑब्वियसली पता चल जा रहा है, आप सबको पता चल रहा होगा कि बेटे ये जो एक्स मैट्रिक्स है ये 2x2 का मैट्रिक्स है, पता चल रहा होगा, क्योंकि देखो बेटा ये खुद 2x2 का है, ये जो सेकंड मैट्रिक्स है जो पोस्ट फैक्टर ये खुद 2x2 का है। तो एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए ताकि जो रिजल्ट मिले मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका ऑर्डर 2x2 रहे। तो ये तो छोटा, आप पूरा आराम से बता सकती हो एक्स का ऑर्डर क्या रहना चाहिए ताकि मल्टीप्लिकेशन जब आप 2x2 से कर रहे हो तो आपका आंसर वही 2x2 आ रहा है। तो देखो बेटे एक बात तो है कि दो मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रोज सेम रहना चाहिए। तो बेटे ये नंबर पक्का 2 है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर क्या होता है बेटे, ऐसा होता है, याद होगा ऐसा होता है ना, प्री फैक्टर का नंबर ऑफ रोज एंड पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स को लेके होता है। तो बेटे यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, आंसर आ रहा है 2x2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो यहाँ पर 2 ही हो रहा होगा, अरे है कि नहीं। तो, यस सर। तो इतना तो पता चल जाता है कि ये मैट्रिक्स एक्स 2x2 ऑर्डर का है। तो मैट्रिक्स चैप्टर में हम कैसे इसको करते थे कि हमें पता है कि x 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम करते थे कि लेट x इज इक्वल टू मानो ए बी सी डी 2x2 का है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस x इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो बेटा ये ABCD मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर लेफ्ट वाले मैट्रिक्स जो मिलेगा उसको राइट वाले मैट्रिक्स के साथ कंपैरिजन कर रहे थे, मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। ऐसे कंपैरिजन से आपको ABCD ये चारों का वैल्यू एक एक करके मिलेगा। चार इक्वेशन आपके सामने प्रकट होंगे, वो चारों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ABCD मिल जाएगा और वही ABCD का वैल्यू ही आपको जानना है आपका एक्स मैट्रिक्स निकालने के लिए। लेकिन ये है मैट्रिक्स चैप्टर में जो कि ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से लेंदी है, इससे ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड में करो। तो डिटर्मिनेंट मेथड में कैसे इसको किया जाएगा कि बेटा मैंने आपको बताया था कि सपोज एक मैट्रिक्स एक्स है
उसके साथ एक मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई किए और मिला मैट्रिक्स बी। सपोज एक से बी तीनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है और मल्टीप्लाई करने से बी मिला। और सपोज बेटे आपको मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी ये दोनों आपको पता है, दीज आर नोन टू यू, और मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू मैट्रिक्स एक्स आपको निकालना है। या फिर सिचुएशन ऐसा हो रहा होगा, मैट्रिक्स ए के साथ एक्स मल्टीप्लाई हुआ होगा, बी मिल रहा होगा, जहां पर ए बी दे आर नोन टू यू एंड एक्स मैट्रिक्स को आपको निकालना है। या फिर ऐसा होगा, एक मैट्रिक्स ए इंटू एक्स इंटू बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स दिया गया होगा, जहां पर मैट्रिक्स ए बी सी ये आपको आपके नॉन मैट्रिक्स होंगे, चारों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखो, और एक्स मैट्रिक्स आपको निकालना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि आप इनवर्स निकाल के कैसे करोगे। तो भाई देखो, सपोज ये पहला वाला, आपको क्या करना है बेटे, पहले तो ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, ए का डिटर्मिनेंट। और बेटा देखो 90% मतलब गारंटीड आपका ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है ना। अब अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, इसका मतलब ए नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप ए इनवर्स निकाल देना अलग से। तो बेटा हमारा यहाँ पर क्या है बेटे, एक्स इंटू ए इज इक्वल टू बी, और बेटा हमारा ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड में ए इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटे? पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाया था मैट्रिक्स इक्वेशन में दोनों साइड में किसी मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे या फिर दोनों साइड में प्री मल्टीप्लाई करोगे। एक साइड में पोस्ट दूसरे साइड में प्री करना अलाउड नहीं है, तो मैं दोनों साइड में ए इनवर्स को प्री पोस्ट मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और बेटा देखो ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। एक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आते हैं। एंड उसके साथ साथ कोई भी मैट्रिक्स एक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स एक्स हो जाता है। तो इसी लॉजिक को लगा के ये हो जाता है बटे ए इंटू एन बस आई, एक्स इंटू आई इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए बस। तो इसका मतलब आपको एक्स चाहिए था ना, एक्स ही चाहिए था, तो आपको क्या करना है, बी के साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, कर दो आपको आपका एक्स मिल जाएगा, बोला था। उसी तरह दूसरा ये में ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, वही करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करोगे। सपोज नॉट इक्वल टू जीरो आया, इसका मतलब आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड में ए इनवर्स को आपको पता चल चुका होगा, प्री मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेटा देखो प्री मल्टीप्लाई करने से इनवर्स आपको ये छुटकारा मिलेगा, ये ए चला जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों साइड में ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ऐसा ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ऑब्वियसली ए इनवर्स इंटू ए कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, ए इनवर्स बी। तो आपको ये एक्स तो चाहिए था ना, खाली ए इनवर्स के साथ बी को मल्टीप्लाई करो, एक्स मिल जाएगा। अच्छा ये वाले केस में यहाँ पर आपको ए इनवर्स आपको यहाँ पर ए बी सी तीन नॉन मैट्रिक्स है, आपको एक्स मैट्रिक्स निकालना है। तो बेटे यहाँ पर आपको ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा, बी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा, और बेटे देखना होगा कि दोनों का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। और देखो बेटे दोनों का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा पक्का, तो इसका मतलब दोनों नॉन सिंगुलर है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो आपको क्या दिया है, ए इंटू एक्स इंटू बी इज इक्वल टू सी। मुझे देखो लेफ्ट साइड में सिर्फ एक्स अकेला चाहिए, उसके पहले जो ए उससे छुटकारा चाहिए, उसके बाद में जो बी है उससे छुटकारा चाहिए। तो बेटे मैं ये करने के लिए लेफ्ट साइड में ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करूंगा
एंड बी इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा? मेरा बात समझ में आ रहा है? यस। मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड, लेफ्ट एंड राइट दोनों में ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई किया, बी इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई किया। तो ऐसा करने से ये ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स खाली एक्स हो जाएगा, बी इंटू बी इनवर्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ये एक्स हुआ है, और ये आई एक्स इंटू आई वही एक्स आ जाएगा। तो लेफ्ट में आपका रहेगा सिर्फ मैट्रिक्स एक्स, और राइट में आपका रहेगा ए इनवर्स इंटू सी इंटू बी इनवर्स। तो आपको तो ए बी सी सब पता है, ए इनवर्स बी इनवर्स तो यहाँ पर निकाले होगे, तो बस तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स मिल जाएगा, ये मैंने बताया था। तो इसी ट्रिक को लगा के हमें इसको करना होता है, इसको करना होता है। तो पहले बेटा सवाल आप जरा याद रख लो, 5 -7 -2 3। हाँ, सवाल क्या है बेटा, पढ़ लो बेटे, 5x इंटू 5 अच्छा, माइनस, 5 है। हाँ 5 5 -7 -2 3 3 और इज इक्वल टू इज इक्वल टू -16 -16 -16 -6। -6 7 2, हाँ, -16 -6 7 2 तो 7 2। यस। हाँ। तो बेटे देखो यहाँ पर भी सिचुएशन क्या है बेटे, ये मैट्रिक्स आपको निकालना है, आपको एक्स मैट्रिक्स निकालना है, ये अननोन मैट्रिक्स है, ये दोनों आपको पता है। तो बेटे आपको लेफ्ट में एक्स मैट्रिक्स को अकेला करना है, उसके लिए बेटे इससे छुटकारा चाहिए। तो बेटे इसका पहले इन्वर्स हम देखेंगे, है ना, इसी का इन्वर्स देखेंगे जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो पहले तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो बेटे, 5 -7 -2 3, ये डिटर्मिनेंट कितना होगा जरा देखो, 15 -14 है ना बेटे, इज इक्वल टू 1, यू माइनस यू, है ना, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना बेटे। 5 -7 -2 3, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट। क्लियर? अब बेटा देखो इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा, इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, आपको पता है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, ऑलरेडी डिटर्मिनेंट तो निकाल चुके हो, खाली एडजॉइंट निकालना बाकी है। तो बेटे देखो 5 -7 -2 3, ये जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, एडजॉइंट। अब दिस मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, 2/2 का एडजॉइंट ठीक से, मेन डायगोनल के एलिमेंट को स्वैप करो, एंटी डायगोनल के साइन बदलो। साइन। तो 3 5, फिर -7 हो जाएगा 7, -2 हो जाएगा 2, है ना। हाँ तो बेटे इनवर्स ऑफ दिस कितना हो जाएगा, मतलब ये जो मैट्रिक्स सबका इनवर्स हमें निकालना चाहिए, 5 -7 -2 3, इसका इनवर्स हमें निकालना है, तो क्या होगा ना, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ दैट, और उसका डिटर्मिनेंट कितना है बेटे, उसका डिटर्मिनेंट कितना है, 1 आया है ना, तो 1/1 इंटू एडजॉइंट ऑफ दैट, और उसका एडजॉइंट क्या है 3725, है ना। तो बस 1 इंटू एनी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो 3725, तो ये आ गया उसका इनवर्स। क्लियर और नॉट? हाँ तो आपको x चाहिए, है ना, x क्या होगा बेटे, इधर से चेक कर लो, ये रॉफ में करोगे बेटे, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ है और ये मिला है बेटे, इससे छुटकारा पाने के लिए दोनों साइड में ये मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट इस साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंटू उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा बेटा, आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी हो तो एक्स खाली एक्स रह जाएगा। तो बेटा एक्स क्या होगा, दिस मैट्रिक्स इंटू इस मैट्रिक्स का इन्वर्स। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। -16 -6 7 2, -16 -6 7 2 इंटू
ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स क्या निकल के आया है, ये 3 7 2 5। बाकी आप जानो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं करने वाला। अरे समझ रहे हो मेरा बात, ऐसे होता है, हैं ऐसे होता है। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है बेटे, आपको एक मैट्रिक्स ए दिया है और उसके मेंबर्स थे, उसके एलिमेंट है 5 3 -1 -2, और बोला है कि सो दैट मैट्रिक्स ए satisfies द इक्वेशन, और इक्वेशन रखा है x² -3x -7 = 0। शो करना है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और पूछा है कि फाइंड ए इनवर्स। तो बाद में देखेंगे, पहले तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करा है कि नहीं करा है। रिकॉल कर लो, ये जो लेफ्ट में जो पॉलिनोमियल है x² -3x -7, जब इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे मैट्रिक्स को पुट करोगे तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा ना, a का स्क्वायर -3a माइनस, मैंने बोला था जो कांस्टेंट है लास्ट को, वो कांस्टेंट इनटू व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना भाई। कौन सा ऑर्डर का आइडेंटिटी यस मैट्रिक्स, जो ए का ऑर्डर है वही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसी को आपको कैलकुलेट अभी करना है और प्रूव करना है कि, और वेरीफाई करना है कि दिस इज इक्वल टू नॉल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि इसका ये बेटे आपका रियल नंबर वाला पॉलिनोमियल है, तो इसमें यहाँ पर लास्ट को नंबर 0 आया है, इक्वल टू नंबर 0 आया है, लेकिन आपका ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में लास्ट को क्या आएगा, मैट्रिक्स ओ आएगा, नॉल मैट्रिक्स, वो आपको दिखाना है। तो पहले ए स्क्वायर निकालो, उसके लिए पहले ए स्क्वायर निकालना होगा, तो करते हैं। ए का स्क्वायर क्या होगा बेटे, 5 3 -1 -2 इंटू 5 3 -1 -2 है ना। तो दो 2/2 का मैट्रिक्स तो मल्टीप्लिकेशन आता ही है आपको, मल्टीप्लाई करो। 25 -3, 25 -3 कितना हो जाएगा बेटा, 22 है ना, यूं है ना। 15 -6 आ जाएगा, 15 -6 कितना होता है बेटे, 9। अच्छा यूं है ना, -5 +2, -5 +2 कितना होगा, -3, यूं करो। -3 +4, -3 +4 कितना, 1। हाँ तो बेटा इक्वेशन के हिसाब से हमें क्या करना है, a² -3a निकाल, a² -3a, फिर क्या करना है बेटे, -7i है ना, -7i निकालना है। a² क्या है बेटे बताओ, 22 9 -3 1, -3 इंटू a क्या है बेटे, 5 3 -1 -2, 5 3 -1 -2, -7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वही 2/2 का लेंगे क्योंकि एक का ऑर्डर 2/2 है, 1 0 0 1। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 22 9 -3 1 माइनस, बेटा 3 लेके अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 3 जा 5 15, 3 जा 3 9, 3 जा -1, 3 जा -2, -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7। हाँ तो बड़े सिंपल सा बात होगा, ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन की बात है। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन आपको जब पता है, बहुत सिंपल है, एडिशन की तरह ही कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन होगा खाली। तो इधर देखो माइनस और माइनस हुआ है, तो 22 -15 -7, 22 -15 कितना होता है रे,
करो, इधर लिख दो, इधर लिखता हूँ मैं। 22 माइनस 15 माइनस 7, 0 आ जाएगा। 9 माइनस 9 माइनस 0 दिखाई दे रहा है। 9 माइनस 9 माइनस 0, 0 माइनस 3 माइनस माइनस 3 माइनस 0, माइनस 3 माइनस माइनस 3 मतलब प्लस 3 माइनस 0, 0 1 माइनस माइनस 6 मतलब 1 प्लस 6 माइनस 7, 1 प्लस 6 माइनस 7। तो बेटे आप चेक कर लो आपका 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9 आ गया। तो इसका मतलब ये आपका मैट्रिक्स आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर सेकंड पार्ट में क्या बोला है बेटा, दस फाइंड ए इनवर्स। तो देखो बेटा यहाँ पर आपको जो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है वो इनवर्स का फॉर्मूला लगा के नहीं निकालना है, कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन करके भी नहीं निकालना है। वैसा करोगे तो मार्क कटेगा, कुछ मार्क अवार्ड नहीं होगा उसके लिए। बोला है कि 10 फाइंड ए इनवर्स, मतलब बेटे ए इनवर्स आपको यही जो इक्वेशन है मैट्रिक्स इक्वेशन, मतलब इसके ऊपर मैट्रिक्स को पुट करके जो मैट्रिक्स इक्वेशन मिलेगा उसी मैट्रिक्स इक्वेशन के मदद से ही आपको ए इनवर्स निकालना है। तो बेटा मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है देखिए, नेक्स्ट पेज में करते हैं। द कॉरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, द कॉरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगा बेटे, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i है ना। ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i इज इक्वल टू क्या है बेटे, नॉल है ना। यही इक्वेशन के मदद से ही हमें ए इनवर्स निकालना है। हैं, अरे समझे हो ना ए भाई। yes अच्छा, यस सर। वेरी गुड। तो बेटे पहले तो आप ए इनवर्स कैलकुलेट करो, सॉरी ए का डिटर्मिनेंट पहले कैलकुलेट करो, क्योंकि बेटे यहाँ पर इनवर्स हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना होगा ए का। लेकिन उसके लिए हमें ये भी पता चलना चाहिए कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेटे ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा बेटे, ए का डिटर्मिनेंट इधर कैलकुलेट कर लो पहले। ए का डिटर्मिनेंट ये क्या है बेटे, 5 3 माइनस 1 माइनस 2, 5 3 माइनस 1 माइनस 2, उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, माइनस 10 माइनस माइनस 3 है ना बेटे, प्लस है, ठीक ना। कितना होगा माइनस 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो बेटे मैंने बताया था यहाँ पर क्या करना है, दोनों साइड में इधर आइदर ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करो या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्री मल्टीप्लाई करोगे भी जो होगा, पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे भी वही होगा। तो बेटा यहाँ पर आइदर दोनों साइड में आप ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करो या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करो, जो करोगे सेम करोगे दोनों साइड में। तो बेटे पूरे सारे ऐसे सवाल में यही होगा, ऐसे सवाल में यही तो होगा। जितने भी ऐसे सवाल होगा आपको दिया गया होगा, एक मैट्रिक्स दे दिया गया होगा, यहाँ पर 2/2 दिया है, 3/3 दिया गया होगा, एक इक्वेशन दिया गया होगा और इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं पूछ रहा होगा। कोई बोला होगा 10 या फिर हेंस भी वर्ड यूज किया गया होगा, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो पहले जैसे हमने किए वैसे इक्वेशंस को वेरीफाई करना है। उसके बाद जो यहाँ पर कर रहे हैं वही हमेशा करना है, दोनों साइड में इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो मैं दोनों साइड में इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्लियर है ना। इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू नॉल। yes अब देखो बेटे आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ये जो ए इनवर्स से अंदर जाके ए स्क्वायर के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखो बेटे मल्टीप्लाई करते वक्त आपको जो मैट्रिक्स आगे है वो आगे रहेगा, जो पीछे है वो पीछे रहेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। इसीलिए जब मल्टीप्लाई करोगे ध्यान रखोगे, तो ए इनवर्स को ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू 3a, बेटे 3 स्केलर है वो बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू ए इनवर्स इंटू ए, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे बात, माइनस 7 स्केलर बाहर आ जाएगा, 7 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू, बेटा किसी भी मैट्रिक्स को नॉल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा, नॉल आएगा, है ना बेटे।
3 मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ सेट्स। अब तो बेटा देखो, बताया था मैंने, ये ए इनवर्स ए स्क्वायर में से एक को खा देगा, रहेगा सिर्फ एक ही। क्लियर और नॉट? माइनस बेटे A3, अरे समझ रहे हो मेरा बात? हेलो, हाँ, ए यस इनवर्स सर। ए इनवर्स इंटू ए बेटे क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना? तो 3i माइनस बेटे ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटे कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो -7 ए इनवर्स इज इक्वल टू नॉल। और हमें क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए। तो बेटे माइनस, ये -7 ए इनवर्स है ना बेटे, उसको मैं राइट में ले जाता हूँ, तो +7 ए इनवर्स हो गया। और बाकी सब इस साइड में रहते हैं, ए माइनस 3a, है ना, 3i, सॉरी, ए माइनस 3i, और ये उस साइड में। तो बेटा खाली ए इनवर्स क्या होगा, दोनों साइड में 1/7, स्केलर प्री मल्टीप्लाई करने से 1/7 इंटू ए माइनस 3/7 इंटू आई। अरे समझ रहे हो मेरा बात? बस अब आप कर लोगे। 1/7 इंटू ए मैट्रिक्स क्या दिया है बेटे? 5 3 -1 -2, 5 3 -1 -2, 5 3 -1 -2, -3/7 इंटू आई क्या है बेटे? 1001। आगे कर लोगे ना बेटे, सिंपल सा बात है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 1/7 ये क्या हो जाएगा? 5/7, ये होगा 3/7, ये होगा -1/7, ये होगा -2/7, -3/7, 0 0 3/7। सिंपल मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन आपको करना है आगे चल के, है ना। 5/7 -3/7 कितना हो जाएगा? 2/7। 3/7 -0 कितना होगा? 3/7। -1/7 -0 कितना होगा? -1/7। -2/7 -3/7 कितना हो जाएगा? 1 -5/7। तो हो गया आपका, इनवर्स मिल गया आपको। 10 ए इनवर्स इज इक्वल टू yes दिस, sir दिस इज योर ए इनवर्स। यस सर। वेरी गुड, ओके। अच्छा, ये सवाल दिया है कि बेटे ए आपको दिया है, आपको मैट्रिक्स ए आपको दिया है 3 2 2 1, और बोला है कि वेरीफाई ए स्क्वायर -4a -i इज इक्वल टू नॉल, ये वेरीफाई करना है। और बोला है कि हेंस फाइंड ए इनवर्स। वही सवाल है, समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल वही सवाल है। आपको ये एलएचएस को आरएचएस में पहले दिखाना है, मतलब पहले ए का स्क्वायर निकालो, पहले अलग से ए का स्क्वायर निकालोगे, फिर एलएचएस निकालोगे, ए का स्क्वायर -4a -i 2/2 का ही लोगे क्योंकि ए खुद 2/2 का है, और दिखा दोगे कि वो नॉल आ रहा है, तो प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, पहला पार्ट ओवर। उसके लिए क्वेश्चन का आधा मार्क वहीं पर अवार्ड हो जाएगा, और बाकी आधा ए इनवर्स निकालने के लिए। जैसे मैंने बोला था, दोनों साइड में आइदर ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करोगे या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर और नॉट? ओके। yes sir अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट, बिना एक्सपैंड किए आपको प्रूव करना है, विदाउट एक्सपैंडिंग आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट 1 1 1 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। बिना एक्सपैंड किए इसको वेरीफाई करना है। यस तो हाँ, तो देख लो भाई बेटे, डिटर्मिनेंट किसी भी डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपांड किए अगर हमें 0 दिखाना है
तो हमें बस कुछ चीजें याद करना होगा, और ये मतलब बेसिकली तीन प्रॉपर्टी हैं, उनको याद करना होगा। वो तीन प्रॉपर्टी को लेके हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को जीरो बता सकते हैं। तो जो उनमें से जो भी प्रॉपर्टी हमारे लिए सुटेबल जहां पर है, उसके हिसाब से हो जाएगा। पहला, डिटर्मिनेंट का अगर कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो, पहला। दूसरा, इसी से ही डिराइव हुआ है कि बेटे डिटर्मिनेंट का अगर कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल हो तो भी डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 2 4 6 -1 7 8, इसका वैल्यू मैं बिना कैलकुलेट के बताता हूँ जीरो। क्यों बेटे, देखो इसका जो कॉलम 1 है एंड कॉलम 2 है, दे आर प्रोपोर्शनल। कॉलम 1 के सारे एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई कर दो, कॉलम 2 मिल जा रहा है बेटे। 1 इंटू टू, 2 इंटू टू, 3 इंटू टू हो गया जीरो। और बेटे एक लास्ट वाला है क्या ना, डिटर्मिनेंट का अगर कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट जीरो हो तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो। तो जहां पर जो भी अप्रोप्रिएट होगा। अच्छा, दूसरा बात है कि डिटर्मिनेंट का एक रो या फिर एक कॉलम में हम दूसरा एक रो या फिर दूसरा एक कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, ये प्रॉपर्टी भी है। तो बेटे जो एलएचएस है वो क्या है, 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये जो डिटर्मिनेंट है। आप जरा इसका कॉलम 3 में आप कॉलम 2 ऐड करके देखो क्या हो जाएगा ऐसे करने से। 1 1 1 ए बी सी, बेटा कॉलम 3 क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए, मतलब ए प्लस बी प्लस। ये क्या हो जाएगा, सी प्लस ए प्लस बी, मतलब ये भी ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब चेक कर लो भाई, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को जरा देखो, दे आर प्रोपोर्शनल। क्योंकि 1 में अगर ए प्लस बी प्लस सी एक नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वही ए प्लस बी प्लस सी। 1 में ए प्लस बी प्लस सी yes, मल्टीप्लाई करोगे, ए प्लस बी प्लस सी। 1 में ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करोगे, वही ए प्लस। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर इट इज इक्वल टू जीरो, है ना। C1 एंड C3 आर proportional. I hope you got it right. yes, Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सवाल, देखो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 उसका कि विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट x plus y x 5x plus 4y 4x 2x 10x plus 8y 8x 3x, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बिना एक्सपांड किए आपको प्रूव करना है। ओके देखो भाई, बहुत सिंपल सा सवाल है। x प्लस वाई 5x प्लस 4y 10x प्लस 8y पहला कॉलम में है, दूसरा कॉलम में x 4x 8x, तीसरा कॉलम में x 2x 3x। मुझे चाहिए एक्स क्यूब, वो भी बिना एक्सपांड किए। देखो एक चीज तो नोटिस करो जरा, फर्स्ट जो कॉलम है उसका एवरी एलिमेंट दो दो नंबर के सॉम के रूप में एक्सप्रेस हुआ है। तो आप इस पूरा डिटर्मिनेंट को फर्स्ट कॉलम के अलग पर दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हो। एक है x 5x 10x, x 4x 8x, x 2x 3x, और एक है y 4y 8y, x 4x 8x, x 2x 3x। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो बेटा इज इक्वल टू, तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको स्प्लिट करते हैं एलएचएस को, ठीक है ना।
x 5x 10x, x 4x 8x, x 2x 3x प्लस दूसरा क्या आ जाएगा बेटा y 4y 8y। समझ रहे हो मेरा बात? हेलो, x Yes, sir. 4x 8x, x 2x 3x। अब देखो बेटे बाकी सब सही है तो, अरे इधर y ना, 4 नहीं, y मैंने 4 लिख दिया। अच्छा देखो बेटे, पहला ही डिटर्मिनेंट में आप फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में से एक एक एक्स कॉमन ले जाओ तो आपका बाहर 3x आ जाएगा, x का क्यूब आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से 3x ले जाओ, जैसे भी करो 3x तो जाएगा, है ना। बस तो आप फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो से एक एक एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बाहर आ जाते हैं एक्स का क्यूब, और अंदर क्या रह जाता है बेटे 1 1 1 5 4 2 10 8, क्या है बेटे इधर 3 प्लस। अब बेटे देखो इधर फर्स्ट कॉलम से y कॉमन ले जाओ, सेकंड कॉलम से x, थर्ड कॉलम से x कॉमन ले जाओ तो आपका क्या आ जाएगा बेटे, चेक कर लो, y एक्स स्क्वायर है ना बेटे, y एक्स स्क्वायर क्या रहेगा इधर 148। अच्छा इधर से x कॉमन जाने के बाद क्या रहेगा 148, इधर से x कॉमन जाने के बाद 1 2 3। बेटे सेकंड वाला डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा ना, चेक कर लो, दो कॉलम उसका आइडेंटिकल है, ये जीरो हो गया बेटे, समझ में आ रहा है ना। और बेटे देखो ये जो है ना, ये एक ये डिटर्मिनेंट में खाली नंबर्स ही नंबर्स हैं और कुछ नहीं है, कोई एक्स फैक्स नहीं है। तो इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे, है ना, डायरेक्ट आप कैलकुलेट करोगे जैसे आप एक्सपांड करके कर रहे थे, खाली नंबर्स है ना बेटे, डायरेक्ट करोगे तो एक्स क्यूब इंटू बेटा 1 इंटू बेटे 1 का रो कॉलम डिलीट करो, 4 इंटू 3 12 माइनस 16 है ना बेटे, समझ रहे हो, प्लस माइनस प्लस, -1 इंटू बेटा 1 का रो कॉलम डिलीट करो, 15 -20 है ना, +1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, 40 -40 है ना, प्लस ये बेटे हो जाएगा 0, है ना। तो इज इक्वल टू क्यों 0 हुआ, बिकॉज बेटे वाई 0, बिकॉज इसका क्या हो रहा है बेटे, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, इसीलिए 0 हो गया, है ना। हाँ तो बेटे अभी ये नंबर क्या होगा, एक्स क्यूब इंटू बेटा 12 -16 कितना होता है, -4 इंटू 1 -4, 15 -20 -5, -5 इंटू -1 +5, और ये हो गया 0, प्लस 0 छोड़ो, 5 -4 1, 1 इंटू एक्स क्यूब कितना होगा बेटा एक्स क्यूब। यू गॉट इट, यू गॉट इट और नॉट? Yes, sir. सबको समझ में आया चीजें? ठीक है, yes sir। ओके।